Do you know why we moved from this? Can you tell us what you know about Korea? Anything. To this? 안녕하세요. To even this? बेटा तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा तो बीटीएस खाना बनाने नहीं आएगा। बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है, और उसके गाने सुन लिए, उसी में खुश हो गए। तो आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं के कल्चर क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। कहानी शुरू होती है 1910 में, जब कोरिया एक जापानीज कॉलोनी थी। कोरिया उन सारी दिक्कतों से जूझ रहा था जिनसे एक आम कोलोनाइज नेशन जूझता है, जैसे कि सप्रेशन ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक रूइन, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, मिसट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, forced conscription of men, and you can multiply this 100 times. Why? Because it was Japan. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया का कंट्रोल जापान से यूएस और सोवियत यूनियन के हाथों में चला गया। 35 इयर्स के ब्रूटल जापानीज रूल के बाद कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया और उनमें बैठा दिए गए दो पपेट डिक्टेटर्स, किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया में और सिंगमैन री साउथ कोरिया में। दोनों का रूल बहुत ही ब्रूटल और स्ट्रिक्ट था। किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट पर या तो सीधे मौत की सजा मिलती थी या फिर जबरन लेबर कैंप्स में भर दिया जाता था। जहां नॉर्थ कोरिया में सिचुएशन आज भी ऐसी ही है, वहीं साउथ कोरिया में काउंटलेस कूप्स, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, मास किलिंग के बाद फाइनली 1987 में पहले ओपन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और यहीं से शुरू हुआ डिफ्यूजन ऑफ कोरियन कल्चर, यानी कि द कोरियन वेव, जिसको चाइनीज में हाल्यू भी कहते हैं। ये वेव कल्चरल एक्सपोर्टेशन और ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोरियन एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आयोंग हासेयो योराबुन शिजागी भानीदा। साउथ कोरियन गवर्नमेंट हाल्यू के कॉन्सेप्ट को कितना प्रमोट करती है, आइए इस कहानी से समझते हैं। 1992 में एक साउथ कोरियन डिप्लोमेट चुंगिन जुन ने कोरियन ड्रामा व्हाट इज लव का वीडियो टेप हांगकांग की कॉन्सुलेट में स्मगल करके लाया, जिसका ब्रॉडकास्ट उन्होंने एक लोकल टीवी स्टेशन पर करवाया और ये ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हुआ। यही नहीं, 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में साउथ कोरिया की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी और उसे आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था। उस लोन का एक बड़ा हिस्सा कोरिया के पॉप कल्चर को प्रमोट करने में लगाया गया। कोरिया में नए स्कूल्स और बिजनेसेस इसी पॉप कल्चर के अराउंड बनाए गए। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी से अपनी कल्चरल एनर्जी को डेवलपिंग नेशंस, पर्टिकुलरली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया में प्रमोट किया। क्विक फैक्ट, कोरियन वेव इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से आई। नॉर्थ ईस्ट के लोग साउथ एशियन कल्चर से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इंसर्जेंसी के दौरान मणिपुर और नागालैंड जैसे स्टेट्स का कांटेक्ट मेनलैंड इंडिया से बहुत कम हो गया था। तब उनके लिए यही एक एंटरटेनमेंट का माध्यम था। लेकिन अपने कल्चर को तो सारे ही देश प्रमोट करते हैं, फिर ये कोरियन वेव बाकी देशों से अलग कैसे है? इसके दो मेजर कारण हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ हान। हान का मतलब होता है ब्यूटी ऑफ सॉरो। हान दर्शाता है इनजस्टिस और ऑपरेशन को जो कोरिया ने अपनी हिस्ट्री में हमेशा विटनेस किया है। साउथ कोरियंस ये मानते हैं कि दुख उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हान की फिलॉसफी पेन का सेल्फ एक्सप्रेशन है जो उनके अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में देखने को मिलता है, अब वो चाहे सॉन्ग्स हो, ड्रामा हो या फिर इन जनरल लाइफ हो। और दूसरा कारण है हार्ड वर्क। के-पॉप आइडल्स के हार्डवर्क का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि बहुत ही यंग एज पर बड़े बड़े मैनेजमेंट एजेंसीज इनको स्काउट करते हैं और इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इनके रिगरस ट्रेनिंग आवर्स होते हैं। इनके लुक्स, डाइट और वेट की डे टू डे बेसिस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है। सब ट्रेनी में से
केवल बेस्ट सेलेक्टेड ट्रेनी को ही डेब्यू करने का चांस मिलता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से के कल्चर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।